So recently I shared an image on my Instagram handle which was not even remotely related to women, but it was in fact about the stereotype of men's status in the society, even if they are not accepting the role of the provider, which has been kind of given to them since the commencement of the society. As you can see now, the image, you know what I'm going to talk about. I realize that people in today's world are less interested in men's mental health and more in their emotional breakdown. I mean, इस इमेज पर मेरे ही फ्रेंड्स ने फनीली बोल दिया तो पैसे कमाओ ना, दूसरे जेंडर की बुराई क्यों कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है, ना ही मैं इस वीडियो में ऐसी किसी की बुराई करना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट बिकॉज मेनी पीपल वोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द सिंपल मैसेज दैट दिस इमेज डज is to question the long ongoing orthodox mindset of the society, जहाँ पे हमने मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम्स और इवन इमोशनल ब्रेकडाउन को जेंडर वाइज डिफाइन कर दिया है। सी, tears are not rare in a man's world, but somehow it is drilled in us from a very young age that crying is for wimps. We are identified as strong loner who does not talk about his problems, and even when in trouble, we prefer to hold up our emotions and continue our lives without any disruption to others. The shackles of misogyny, patriarchy, chauvinism have actually made men weak. And इन्हीं की वजह से हम खुद को ओपन अप होने से रोक लेते हैं in the fear of what people are going to think about us. What if they think less of us? तो क्यों अपनी माचो इमेज को ख़राब करें। सब मस्त है, तेरे भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देख लेंगे बोल के देखते हैं। See, nobody thinks about men's issues or anything that is even remotely bothering them. Because why should you? They are categorized as someone who needs no help in any given situation. और अगर वो नहीं कर पा रहा है उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल, then he is not a man. He is not the man a woman would be interested in. He is not the man his kids would look up to. He is not the man his family can count on in difficult situations. Certainly he is not the man the society needs. इसके पहले लोग मुझे मेल शॉविनिस्टिक कैटेगरी में डाल दें। आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट मैं पहले भी अपने वीडियोस में इक्वालिटी की बात शेयर कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। मेरी प्रॉब्लम सोसाइटी के उस माइंडसेट से है जहाँ मेन कांट इवन ओपन अप, एंड व्हेन दे डू दे गेट ट्रोल्ड और दे आर यूज्ड एज मीम मटीरियल्स। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। साल 2 साल पहले की बात है। विल स्मिथ का जब एक मीम बहुत वायरल हो गया था, जब उसकी वाइफ जेडा ने अपने टॉक शो पे एक्सेप्ट किया कि हाँ शी वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं उस पॉइंट पे कमेंट नहीं करा, उस जो भी उनके बीच में हुआ था, एक वर्ड फेमस हुआ था द इंटेंगलमेंट, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। द पॉइंट इज़ किसी को भी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता कि क्या हुआ है वहाँ पे, उन दोनों के बीच का मैटर है। लेकिन वो जो इमेज थी विल स्मिथ की ऑलमोस्ट रोते हुए, वो हर जगह यूज़ होने लगी कि बाई का कट गया तो वो इमेज यूज़ हो रही है, एम आई अ जोक टू यू ये फेमस हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी ने भी जेडा की कोई क्लिप या इमेज यूज़ नहीं करी। एंड वाई शुड यू, बिकॉज अगर आप करोगे तो आप किसी तरीके से किसी औरत को डिमीन करो, एंड वो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी लेडी की इमेज या उसकी क्लिप को वायरल नहीं करो एज अ मीम मटीरियल क्योंकि वो उसको हर्ट कर सकता है, तो क्या विल स्मिथ की इमेज को एज अ मीम मटेरियल यूज़ करना सही था? टायरीस गिब्सन जो फास्ट एंड फ्यूरियस में रोल प्ले कर चुके हैं, ही क्राइड ऑनलाइन बिकॉज वो अपनी डॉटर से 2 साल से मिले नहीं थे। हिज इमेज वॉज यूज्ड एज अ मीम मटीरियल। वाई? सी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा सोसाइटी हैज़ मेड दिस नॉर्म दैट मेन डोंट क्राई। आई मीन वाई? बिकॉज आई गेस अकॉर्डिंग टू forefathers, I'm sorry, only women have the right to be weak. क्या एक लड़का खुल के रो नहीं सकता? क्या वो अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर नहीं कर सकता? क्या वो नहीं कह सकता कि मैं थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं हो रहा ये सब? आई वांट टू स्टे बैक एट होम एंड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, एंड हिज पार्टनर टेक्स अप दैट रोल, प्रोवाइडर रोल। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर कोई लड़की एक्सेप्ट भी करना चाहे कि हाँ चलो ठीक है, आई विल प्ले दैट प्रोवाइडर रोल, सोसाइटी उसे अलाउ नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर वो लड़का रोएगा तो सोसाइटी में लोग उसे लड़की कहेंगे, बच्चा कहेंगे, उसको बचपन से ही कहा जाएगा बी अ मैन, बी स्ट्रॉन्ग। और अगर वो हाउस होल्ड चोर्स करने की और घर में रहने की बात कहेगा तो उसको बीवी के पैसों पर पलने वाला ही कहा जाएगा।
इस सोसाइटी के प्री डिटरमाइंड रोल्स और अजम्पशंस उसको इस कदर ह्यूमिलिएट करेंगे कि अगर वो चाह भी रहा होगा ये सब करने का, तो भी उसे ह्यूमिलिएशन ना सहना पड़े सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, वो वापस सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। जो भी इसका थॉट प्रोसेस था वो सब खत्म हो जाएगा। See, as men, we too go through a lot of emotional vulnerability, pressure, insecurities, and whatnot. We are always looked up to be well settled and provide financially to our families. स्कूल में ही अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो सीधा बोल दिया जाता है कि आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। हमें तो ये भी नहीं बोल सकते कि शादी करा देना, वो कमा लेगी, ये घर चलाएगा, क्योंकि वो तो हमारा रोल है। आज के टाइम में जेंडर इक्वालिटी और फाइनेंशियल इक्वालिटी तो सबको चाहिए, फिर भी सोसाइटी में हमें ही क्यों देखा जाता है एज द ब्रेड अर्नर? हमारी लाइफ की हमारी वैल्यू हमारे फाइनेंशियल स्टेटस से क्यों देखी जाती है? अगर हम लड़कियों को बोल देते हैं कि दे आर गोल्ड डिगर्स और इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यही मॉरलिटी तब कहाँ चली जाती है जब ये बोला जाता है कि ऑल मेन आर डॉग्स। इज दैट एक्सेप्टेबल? आई मीन, बिकॉज व्हाई नॉट 1, 2,000, maybe million humping bastards are an amazing example of defining our generation, our gender, sorry. Even we want to be showered with love and affection, to be pampered and everything, but हमारे टाइम में सोसाइटी के रूल्स ही बदल जाते हैं। हमेशा मूवीज, नॉवेल्स, सोसाइटी, हर जगह यही क्यों बोला जाता है कि अ गाय शुड ट्रीट हर लाइक अ क्वीन? व्हाई नॉट शी शुड ट्रीट द गाय लाइक अ किंग? और ट्रस्ट में यहाँ मैं women या अदर जेंडर को नहीं तरीके से टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो रॉन्गफुल होगा, किसी को ब्लेम करना वो गलत है। क्योंकि ये जो रोल्स, नॉर्म्स, रूल्स, माइंडसेट ये बने हैं, ये दोनों ने मिल के बनाए हैं। इनफैक्ट मैं कोई छोटी सी बात बताना चाहूँगा। इन द बिगनिंग व्हेन आई मेंशन माय फ्रेंड्स, ये मेरा वही फ्रेंड है जब स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करने की कोशिश करी थी और मुझे आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, एंड आई वाज आस्किंग एवरीवन। मेरे इस फ्रेंड ने मॉक किया था मुझे एंड ही सेड कि अबे चूतिया हो, तुम्हें कौन देखेगा यूट्यूब पे? I mean, now I know I have around 157 people disagreeing with that, but स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए मैं डर जाता तो मैं नर्वस हो जाता कि हाँ बात तो सही है, मैं कोई बहुत 6 पैक एब्स लेके नहीं घूम रहा हूँ, मैं बहुत कोई बैरक ओबामा की तरह बहुत ग्रेट ओरेटर नहीं हूँ, और मैं रुक जाता वहीं पे, तो मेरी जर्नी तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुई होती। अब आप मुझे फ्रैंकली ये बात बताओ, क्या आपको लग रहा है कि अगर उसकी कोई फीमेल फ्रेंड उसको अप्रोच करती तो वो उसको यही जवाब देता? क्या उसके वर्ड्स फ्लैटरी में चेंज नहीं हो जाते? सी, आई अंडरस्टैंड कि दिस सोसाइटी नीड्स टू हैव अ ब्रॉडर माइंड टू ग्रो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी वी नीड टू स्टॉप डिफाइनिंग रोल्स ऑफ आवर डे टू डे लाइव्स ऑन अ जेंडर बेसिस। आज तक जो भी सोसाइटी में हुआ है, अच्छा बुरा, उसमें से कुछ गलत है, कुछ सही है, बट वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकॉज दूसरे सेक्शन को काफ़ी टाइम से दबाया गया था या इग्नोर किया गया था। आज के टाइम में इट्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल अथॉरिटी, कॉम्पिटेंस एंड मेल टिरानिकल पावर बिकॉज ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ जेंडर। बट क्या वो सही है हमें उनके बिहेवियर से जज करना? वी ऑल नीड टू रिमेंबर वी बोथ नीड ईच अदर, वन इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर। ये कहना कि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस वजह से उसको सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहिए, या एक का कंट्रीब्यूशन उतना कम है कि उसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, एक के मेंटल ब्रेकडाउन को एक्सेप्ट करके दूसरे के मेंटल हेल्थ को आप मॉक नहीं कर सकते। दैट वोंट ब्रिंग एनी पॉजिटिव चेंज इन दिस सोसाइटी। I don't want to, go talk like a mad baboon. It's just like I really hope that this video starts something within you, whether you're a guy or a girl. It doesn't matter. Just don't ignore the emotional aspect of men in your life. You have no idea what they are going through, and believe me, you need to dig deep to make them believe that you're listening to them. Trust me, then only they'll open up and speak about what is bothering them. Take care, guys. Logging off.